Hello, hello student. I am Kamlesh Kumar Singh from Globus Coaching Institute. Today I am going to teach you about how to calculate, how to find the oxidation number of any atom in any compound or ion. Clear? तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं. बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हम आपको बता देते हैं और आप इसी के आधार पर कैलकुलेट कर दीजिएगा. और जैसे ही आप 10-20 कंपाउंड्स और आयंस के प्रैक्टिस में ले आएंगे, आप फिर उसके बाद जनरली बहुत आसानी से कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे. तो देखिए रूल्स क्या है. पहले तो ये समझे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर. व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. सिंपल सा वर्ड है. आप इस तरह ध्यान रखिए कि चार्ज या चार्जेस present at atom or ions. जैसे एग्जांपल लेते हैं, Mn++ अगर है किसी कंपाउंड में, तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +2. Cl- है अगर, तो इसमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1. अगर Fe++ है किसी कंपाउंड में, तो इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2. किसी भी आयन या कंपाउंड में अगर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 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 इस तरह चार्ज 3 लगे हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe विल बी +3. अब एक जनरल चीज हमने बताई कि ऐसे हम पता लगा सकते हैं. अब इसके अलावा कंपाउंड्स में अगर हमें निकालना है तो कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं. ये तो पहचानने का हमने तरीका बताया कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर पहचानेंगे. रूल्स रेगुलेशंस हैं. उस रूल्स रेगुलेशंस में नंबर 1, ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कहीं भी नजर आपको आए, तुरंत आप ऑक्सीडेशन नंबर जनरली मान लेंगे इसकी कितनी है, +1. सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन मींस O. जनरली oxidation number of oxygen always be -2. बट कंडीशन है इसमें कुछ. ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी peroxide in any peroxide oxidation number of oxygen always be -1. और एक ऐसा कंपाउंड है OF2. OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी +1. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो रूल्स आता है हैलोजन ग्रुप. हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन जैसे है, फ्लोरीन है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये हमेशा जो होगा -1 में. अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं इन एनी कंपाउंड, तो जो सम है, सम ऑफ
oxidation number of each atom always be equal to the sum of charge present at compound आयन या एटम। इस तरह हम समझ लें कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं K2Cr2O7 कहीं है, तो इसमें कोई ऊपर चार्ज तो लगा नहीं। अगर चार्ज नहीं लिखा है तो इसमें कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये 0 कैसे होगा? एटम K को देखिए कितने हैं, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस Cr है कितने, हाउ मेनी Cr एटम इज देयर, 2 into oxidation number of Cr plus check the oxygen, how many atom of oxygen is here, 7 into oxidation number of oxygen, जिसका सम जो होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनमें से जिन जिन चीजों का मालूम हो तो अलग चीज, लेकिन जिसका नहीं मालूम हमको उसको हम x के फॉर्म में मान लेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके निकाल लेंगे। देखिए कैसे, K2Cr2O7 है, you have to find out the oxidation number of Cr. In this case, check the oxidation number of K always be plus 1 into how many number of potassium is here, 2. It should be multiplied by the number of K plus pause करो। So let the oxidation number of Cr be x into number of Cr atom 2 plus oxidation number of oxygen always be minus 2 into number of oxygen is here 7, b equals to 0. 0 means this 0, इसको ऑक्सीजन ना समझ लीजिए, ये 0 है, न्यूमेरिक वैल्यू। सॉल्व करिए, प्लस 2x minus 2 7 जा 14 is equal to 0. Then after solving you will get the value of x plus 6. Clear? Now the oxidation number of Cr, oxidation number of Cr is plus 6. तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब ये तो हुआ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आयंस होता है यहीं पर तो एक सिंपल सा चीज है, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। ये होता अगर Cr2O7 माइनस माइनस, तो करना कुछ नहीं है, यू हैव टू चेक the charge present at this ion, number of charges present, how many number of charges here, 1 and 1, कितने हुए, 1 और 1 2, तो यहां 0 की जगह आपको लिखना चाहिए 2. Since here potassium is absent, तो this line should be removed. और क्या हुआ, check the oxidation number of Cr is x, number of atom of Cr is 2, so this should be multiplied by 2. And oxidation number of oxygen is minus 2, number of atom of oxygen is 7, it should be multiplied with 2, and now it should be simplified. सेम वही पैटर्न, यहाँ 0 की जगह आपको लिखना क्या होगा,
-2 और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करें तो फिर लास्ट में ऑप्शन क्या आएगा सॉल्व करने के बाद +6 वैल्यू आएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रूल्स है कि किसी भी पेरोक्साइड में, हमने आपको बताया ना, पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक यूज बता देते हैं कैसे हम कैलकुलेट करें किसी पेरोक्साइड में। तो देख लीजिए, H2SO7 है, इसमें S की वैल्यू निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कंपाउंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं, तो इसका सम कितना होना चाहिए, पहले से हम बता रहे हैं 0। कितना होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक मॉलिक्यूल पेरोक्साइड का है। कैसे पेरोक्साइड का, इसको ध्यान रखिए, यहाँ H2 है ना, तो इसको हम तोड़ करके लिखते हैं H2O2, बचा कितना है यहां से, S2O5 बचा। अब ये जो H2O2 यानी क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरोक्साइड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 पुट करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, और बाकी सब वैसे ही जैसे इससे पहले हमने बताया। तो रखिए भाई वैल्यू यहां, हाइड्रोजन की +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर 2, ऑक्सीजन की इस पेरोक्साइड केस में -1 लेते हैं, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। तो इस पेरोक्साइड को हमने क्या किया, एक ऐसे ब्रैकेट में सिंपलीफाई किया, आगे सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। S की कितनी मान लिया हमने, X, नंबर ऑफ सल्फर 2 प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 इनटू 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, S की वैल्यू हमको निकल आई। ये दोनों ध्यान से देखिए कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, ये +2 आएगा और ये -2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां से हमको लेना है, इसीलिए हमने इसको तोड़ के इस तरफ रखा। अब देखिए ये क्या आया, 2x minus 10 is equals to 0, then x will be equals to +5। एक चीज ध्यान रखिएगा, सल्फर की अलग अलग कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो 2 2 +6 तक आती है। कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं 2.5 आएगी, कहीं 3 आएगी, कहीं 4 आएगी, इस तरह वेरी करते रहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पर 2.5 आया है, 2.5 आ गया, तो इस केस में ठीक है, तो देयर इज नो थिंग्स अबाउट वेरी। अब एक और चीज देखते हैं, एक रूल है कि जहां कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो और वहां पर CN6 हो, ये साइनाइड ग्रुप, तो साइनाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ले लेते हैं, बाकी सब एज इट इज। एक कंपाउंड बताते हैं एग्जांपल में, K4 FeCN6, ये कंपाउंड है। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन दिस कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब इस कंडीशन में कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कोई कहीं कोई चार्ज दिख रहा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी एटम्स या आयंस के जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे उनका सम क्या होगा, दैट विल बी 0। द सम ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड ऑलवेज बी 0। मतलब सम का मतलब the sum of oxidation number of all atom present in this compound will be 0। अब आइए चेक करिए एक एक एटम से। सबसे पहले हमको कौन सा एटम मिला, K। K means potassium। How many number of potassium is here, 4। तो by putting the value of oxidation number of K, in this case +1, into number of K is 4, plus
एक ब्रैकेट में इसको पुट कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंड ब्रैकेट में Fe है, सेम ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। Fe की लेट द वैल्यू ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe x, number of atom of Fe present here 1 plus ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn, अभी हमने बताया आपको कितना लेना होता है -1 इनटू नंबर ऑफ Cn 6, सिंप्लीफाई कर लीजिए बस हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा +4 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, x की वैल्यू प्लस की 2 आई। क्लियर? तो ऐसे हम क्या करते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं और उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है, वी कैन गेट, वी कैन सॉल्व। क्लियर? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको लगता है आप लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को अगर हम ब्रेक करें, तोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, रिडॉक्स दो वर्ड्स निकलते हैं। एक निकलता है रेड, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पहले हम ओल्ड से ही चलते हैं, क्योंकि घर अगर देखिए ओल्ड से ही हम शुरुआत करेंगे ना। तो चलिए पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन की क्या है। ओल्ड कॉन्सेप्ट, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शन है, प्रोसेस है, कहलाएगी ऑक्सीडेशन। जैसे Mg है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, देखिए बैलेंस करते रहिएगा, हम सीधे सिंपली आपको समझाया जा रहा है, बैलेंस आप लोग करते रहिएगा। ठीक, तो ये क्या हो रहा है 2MgO, इसमें Mg क्या किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो हम ये कहेंगे कि Mg का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, सिंस Mg इज रिकंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, देयरफॉर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, या ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑफ मैग्नीशियम। एक और एग्जांपल देते हैं, Ca, इसका भी सेम वही रिएक्शन is forming CaO, then we will say that in this process it is oxidation, oxidation reaction is processing in calcium, ठीक है, यानी कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिए, सिंपली हमारे तीन वर्ड्स को याद रखिए, क्योंकि ऐसे अगर हम बताना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल होने लगता है, फिर आदमी केमिस्ट्री पढ़ने से भागता है, कहता है बहुत टफ है। लेकिन जितनी चीज हम बता रहे हैं सिर्फ इसको ध्यान रखिए, सिंपल वे से, तो बहुत इजी बैठेगा। एक सिंपल सा प्रोसेस, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इतना याद हो सकता है आराम से। क्या है, प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई भी एटम या आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, पहचान के तौर पे इंक्रीज करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसको इस तरह याद रखें, इंक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज या चार्जेस। और
हो सकता है कोई नेगेटिव आयन हो। नेगेटिव आयन अगर है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। तो उसको इसको इस तरह ध्यान रखिए, डिक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज या चार्जेस। ये तीन सेंटेंस छोटे छोटे हैं जिनको आप रिमेंबर रखिए। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री sentences by which you can understand where oxidation is occurring, where oxidation takes place. कौन कौन से? फर्स्ट सेंटेंस, losing of electron, process to lose the electron by any atom or ion is called as oxidation. या किसी आप रिएक्शन में देखिएगा, इंक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कहीं पर इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, अभी इसका एग्जांपल दे, तो वहां पर क्या होगा, समझ लीजिए 100% ऑक्सीडेशन होगा। या हो सकता है डिक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस, अगर कहीं नजर आपको आ जाए नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देखिए तो मालूम हो जाएगा। देखिए कहीं कोई एक रिएक्शन है, मान लेते हैं हम कि कैल्शियम है किसी भी रिएक्शन से, किसी कंपाउंड से या किसी एटम से रिएक्शन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज हो जाएंगे। When in any reaction the calcium is losing 2 electron, it means there will be 2 positive charge created. तो अगर 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। मान लिया कोई एक रिएक्शन कहीं पर भी ये रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हो रही है, Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg++। इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इसलिए इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एनी एटम इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और इस केस में चार्ज प्रेजेंट एट एनी आयन इज कॉल्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन। और अगर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमने अभी इससे पहले हमने क्या कहा, देखिए ध्यान से, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समझ में आया, लूजिंग को राइट हैंड साइड में इस तरह प्लस करके हम दिखा देते हैं। कोई एक ऐसी रिएक्शन है जैसे Fe++ है, यानी पहले से ऑलरेडी इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज, और उस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, ये कन्वर्ट हो जा रहा है Fe+++, यानी 3 प्लस हो गए। ये कैसे, 1 2 3, तो इस तरह इसके ऊपर कितने हुए, 3 प्लस। कैसे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, यानी दिस ion has loosed 1 electron, therefore it has been converted into Fe3+ from Fe2+. तो this reaction is called as oxidation। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज और हमने बताई कि अगर नेगेटिव आयन है, तो वो नेगेटिव आयन किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो नेगेटिव चार्जेस कम हो जाएंगे। तो जैसे Cl- है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये फ्री स्टेट में आ गया, तो सिंपली इसको हम 1/2 Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं। अब चार्ज -1 है यहाँ, और यहाँ कितना हो गया, फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है, यानी ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0 ऑफ एनी एटम इन फ्री स्टेट। अगर कोई भी एटम फ्री स्टेट में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा की हमेशा 0 रहेगी रहेगी रहेगी। अब देख लीजिए यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय 1, तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज्ड, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज्ड, और इलेक्ट्रॉन हैज बीन लूज्ड, और यहां क्या हुआ, नीचे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज्ड। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद रखिए, हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचान लेंगे आप। यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन यू विल लर्न दीज 3 सेंटेंसेस। विच सेंटेंसेस, फिर से देखिए,
losing of electron, increasing of positive charges in any ions or atoms, decreasing of positive charge in any ion or molecules। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन को भी पहचानना आप देख लीजिएगा, या रिडक्शन की बेटा आप ऐसा करते हैं, कल आपसे बात करेंगे डिस्कशन, ठीक है, नहीं आज ही फिनिश करते हैं। व्हाट इज द रिडक्शन? तो इसके भी दो कॉन्सेप्ट हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड क्या है? ओल्ड कॉन्सेप्ट सिंपली आप याद रखिएगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कोई भी एटम और मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और हाइड्राइड बनाता है, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। एग्जांपल देखिए, सपोज कैल्शियम इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्राइड। इट्स मींस कैल्शियम का रिडक्शन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ कैल्शियम। सपोज मैग्नीशियम is combining with hydrogen and forming its hydride, यानी magnesium hydride। in this case इसका हम कहेंगे क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी रिडक्शन takes place of magnesium। कहीं की कोई भी रिएक्शन हो, अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और हाइड्राइड बनाता है अपना, तो इन दैट केस क्या होगा? ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वहां पर रिडक्शन रिएक्शन होगा। लेकिन अब ओल्ड को थोड़ा सा पीछे करते जाते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट अब बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इजीएस्ट इन द वर्ल्ड टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। सिंपल सा चीज, अभी हमने ऑक्सीडेशन में क्या बताया था? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका अपोजिट कर दीजिए, यहां कर दीजिए गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरी चीज वहां क्या बताई थी? इंक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो उसका अपोजिट करिए। इंक्रीजिंग का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीजिंग। अब थोड़ी बहुत बेटा इंग्लिश भी बता रहे हैं आपको, अब इतनी इंग्लिश नहीं आती लेकिन बता रहे हैं इंग्लिश कि अब इंक्रीजिंग का उल्टा क्या होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ऑक्सीडेशन में एक चीज और हमने बताई थी आपको, इंक्रीजिंग और सॉरी डिक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस। वहां डिक्रीजिंग कराया था नेगेटिव का ना, और यहां पर क्या कर देंगे? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बहुत इजी है कि नहीं? अब देखिए कैसे पहचानेंगे, हाउ यू आई कैन आइडेंटिफाई। तो अब देखिए जरा एग्जांपल वगैरह देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। कोई एक रिएक्शन ऐसी हम पकड़ रहे हैं जिसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो गेन करना बहुत ही इजी दिखाना। Cl है, एक इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में गेन कर रहा है, तो क्या बनाना है? Cl माइनस। ठीक है, कोई एक रिएक्शन है Fe3+ है उसमें, यानी प्लस प्लस प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और क्या बना रहा है? Fe कन्वर्टिंग इनटू Fe++ यानी 2+ में कन्वर्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोनों चीजों में। ये फ्री स्टेट में एटम है, फ्री स्टेट में कोई भी एटम तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहां पर माइनस लगा है एक, यानी -1 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से कन्वर्ट किसमें हुआ? -1। इसका मतलब सेंस क्या जाता है? इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर बाय -1। तो अब देखिए हमने क्या बताया आपको? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीजिंग ऑफ, दूसरी चीज क्या बताई? नेगेटिव चार्जेस। तो ध्यान से देखिए, इसने क्या किया? गेन किया, ये भी सही हो गई, और नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में। यहां Fe+++ यानी Fe के ऊपर कितने चार्जेस हैं? काउंट हाउ मेनी चार्जेस प्रेजेंट एट Fe++। 1 2 3।
तो Fe has 3 positive charges before the reaction. और रिएक्शन में क्या किया इसने, Fe3+ has gained 1 इलेक्ट्रॉन, और जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तुरंत इसका एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 1। देखिए हमने कहा ना यहां पर कि डिक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ इसका। तो ये इस तरह के एग्जांपल है जहां पर आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी रिएक्शन हो जहां गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दे, डिक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस शो कर दे, या इंक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस शो करे, तो दैट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन। So hence I think that you can understand which reaction is oxidation and which reaction is reduction. अब कल हम बात करेंगे redox। थैंक यू बेटा, अगर आपके समझ में आया तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।